अब डायरेक्ट हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में। ग्रेगर जॉन मेंडल को हमने बताया आपको कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनका जन्म 1822 में हुआ था और 1884 में इनकी मृत्यु हुई है। तो आपको ये बताना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल किस सदी का वैज्ञानिक था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इनका जो जन्म है चेकोस्लोवाकिया के ब्रून शहर में हुआ था। क्लियर ना? कब? 1822 में। इनके पिता चर्च में पादरी थे, तो निश्चित है मेंडल भी अपने पिता के साथ चर्च जाता था। चर्च के गार्डन में मटर के पौधे, जिसे स्वीट पी या पाइसम से टाइबम कहते हैं, वो लगे थे। तो निश्चित है मेंडल उन पौधों को देखता था और उन पौधों में उसे विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं आती थी। वो देखता था कि उनके पिता प्रत्येक वर्ष एक ही प्रकार के बीज को जर्मिनेट करते हैं, सॉइल की कंडीशन भी सेम है और पानी देने का तरीका, खाद देने का तरीका, सभी पौधों को वो बराबर मात्रा में पोषक पदार्थ, सूर्य की उपलब्धता, सनलाइट की उपलब्धता, कुल मिला के सभी कंडीशन समान थी। तो फिर देखता था कि उनमें कुछ भिन्नताएं क्यों आ गई। जब बीज एक समान थे और कंडीशन एक समान रखी गई तो उनमें भिन्नताएं कैसे आ गई। कुछ पौधे की हाइट कम थी, कुछ की हाइट अधिक थी, कुछ की जो फली थी सिकुड़ी हुई थी, कुछ की फली जो है फूली हुई थी, कुछ के बीज झुर्रीदार थे, कुछ के गोल थे। तो देखता था कि जब मेरे पिता हर वर्ष एक ही प्रकार के बीज बोते हैं तो उनकी जो संतति है या संतानें हैं उनमें भिन्नताएं क्यों आती हैं। और निश्चित है उन भिन्नताओं की ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने अपना प्रयोग चालू किया। अब देखें मेंडल ने अपना प्रयोग 1856 से लेकर 1864 तक 8 साल तक किया। क्लियर ना? क्लियर हुई? अब किस पौधे पर किया है? पाइसम सटाइबम पर। प्रयोग करने के बाद 1866 में उसने जो प्रयोग किया 8 वर्षों तक, उसका निष्कर्ष इस टाइटल से, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस टाइटल से एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका है जिसे जर्नल कहते हैं, और वो जर्नल का नाम है, सबसे बड़ी विश्व की जर्नल है जिसका नाम है नेचर, उसमें पब्लिश हुआ। पब्लिश होने के बाद आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि मेंडल ने जो प्रयोग किया या उसका निष्कर्ष था, उस निष्कर्ष को विश्व के वैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको याद होगा कि इस समय डार्विन के विकासवाद की धूम मची थी। विश्व के सभी वैज्ञानिक डार्विन के विकासवाद की ओर आकर्षित थे, इसलिए मेंडल के प्रयोगों को किसी वैज्ञानिक ने ध्यान में नहीं लिया। ठीक है, अर्थात इनका प्रयोग बिल्कुल छिप गया और निश्चित है जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर 1900 में ये 3 वैज्ञानिक देखें, ह्यूगो डुब्रीज, कोरेंस और सेमार्क। ठीक है, कौन कौन सा? ह्यूगो डुब्रीज, कोरेंस और सेमार्क। ह्यूगो डुब्रीज इनका फास्ट फ्रेंड था मेंडल का। इन्होंने देखा, तीनों वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग विभिन्न पौधों में संकरण की प्रक्रिया कर रहे थे। संकरण हम बता दें, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जब विभिन्न गुणों वाले सजीवों के बीच में निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। क्लियर ना? तो ये सन 1900 में 3 वैज्ञानिक विभिन्न पौधों में संकरण की प्रक्रिया कर रहे थे। संकरण की प्रक्रिया करने के पश्चात इन्होंने देखा कि उन्हें वही निष्कर्ष मिला जो 1866 में मेंडल ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला था। तो निश्चित है इन तीनों वैज्ञानिकों ने सन 1900 में फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा, अर्थात मृत्यु के पश्चात मेंडल की आत्मा को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। क्लियर ना? कब कहा गया? 1900 में। किन वैज्ञानिकों ने कहा याद रखेंगे आप। ठीक है, हम बता दें आपको यहाँ पर अपना प्रयोग किस पर किया? पाइसम सटाइवम को। उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n=14 मीन्स 7 पेयर गुणसूत्र होते हैं। क्लियर ना? एक बात आपको ध्यान से समझना है, मेंडल सौभाग्यशाली था। पहले बात, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया।
ये आपको आंसर देना है आज नोट्स में, ठीक है। अब एक बात बता दूं तुम्हें कि कितने कैरेक्टर लिए उसने, 7 कैरेक्टर लिए। और उसने जो पौधा लिया था उसमें कितने पेयर गुणसूत्र थे, 7 जोड़ी गुणसूत्र। मेंडल लकी था, ठीक है, नहीं पप्पू फेल हो जाता। मेंडल फेल हो जाता यदि मटर के अलावा दूसरे पौधे का वह चुनाव किया होता। अब लकी था, देखें कैसा, 7 पेयर गुणसूत्र थे, उसने 7 कैरेक्टर लिया। किसके, मटर के पौधे के। जैसे कैरेक्टर की मैं बात करूं, पौधे की हाइट, फिर मैं आपसे बात करूं पुष्प की पोजीशन जो 7 कैरेक्टर हैं, पॉड शेप फली का आकार, फिर मैं बात करूं फली का कलर, फिर 5वां कैरेक्टर है सीड शेप, और फिर है 6 नंबर का कैरेक्टर सीड कोट कलर, फिर लास्ट है कॉटिलीडन्स कलर। कुल मिला के 7 कैरेक्टर थे जिसने, याद रखेंगे, जो फ्लावर का कलर है मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं लिया है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब आप देखें कितने कैरेक्टर हो गए, 7 कैरेक्टर। अब आप देखें 7 जोड़ी गुणसूत्र, मान लीजिए पहला जोड़ी गुणसूत्र है, दूसरा जोड़ी, तीसरा जोड़ी। तो पहले जोड़ी, फिर मैं आपको क्लियर कट करूं यहाँ पर, समझो बात को, कि क्या मटर के पौधे में 7 ही लक्षण होते हैं? नहीं, और भी लक्षण होंगे, 20 लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ पत्ती का आकार भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा मैं कहूँ इंटरनोड की लंबाई भी हो सकती है, क्लियर ना। लेकिन और कैरेक्टर होंगे और लक्षण भी होंगे मटर के पौधे में, लेकिन उसने कितने लक्षण लिए थे, 7 लक्षण को लिया था। ये पहले जोड़ी गुणसूत्र में मान लीजिए सपोज करो हाइट ऑफ द प्लांट, जो मेंडल ने कैरेक्टर लिया, पौधे की लंबाई, उससे संबंधित जीन थे पहले जोड़ी में। दूसरे जोड़ी में क्या थे, फ्लावर पोजीशन, पुष्प की स्थिति के जीन थे, निर्धारित करने वाले जीन। तीसरे में मान लीजिए पार्ट शेप के जीन्स थे। ऐसे चौथे जोड़ी में चौथे कैरेक्टर के जीन होंगे, 5वें में 5वें, 6वें में 6वें, और 7वें में 7वें। अब आप देखें मेंडल लकी क्यों था। मेंडल ने जो पहला कैरेक्टर लिया, उसको जो उस कैरेक्टर को निर्धारित करने वाले जीन हैं वह पहले जोड़ी में थे, दूसरे जोड़ी में दूसरे कैरेक्टर को निर्धारित करने वाले जीन, तीसरे जोड़ी में तीसरे। यदि मान लीजिए ऐसा होता कि इसमें पहले जोड़ी गुणसूत्र में फ्लावर पोजीशन, अब क्या होगा बताएं आप मुझे जल्दी से, कि अब आप देख रहे हैं कि मेंडल ने 2 लक्षण जो लिए थे, मैंने 7 लक्षण लिए, उन लक्षणों में 2 लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन पहले जोड़ी में हो। यदि ऐसा हो जाता तो मेंडल फेल हो जाता, ठीक है। क्यों, क्या हो जाता, कि लिंकेज की घटना होती, क्या होती, संलग्नता। तो आपको मैं क्लियर कट बताऊं कि उसने जो 7 लक्षण लिए वो अलग अलग जोड़ी के गुणसूत्र में थे, अर्थात उसके द्वारा लिया गया एक लक्षण पहले जोड़ी गुणसूत्र में था, दूसरा लक्षण दूसरे जोड़ी गुणसूत्र में था। यदि ऐसा होता कि 2 लक्षण एक ही जोड़ी गुणसूत्र में होते तो मेंडल फेल हो जाता। तो क्लियर हो गई बात ना, कि अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र में उसके द्वारा लिया गया अलग अलग लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन थे। ओके, अब अपन कल बात करेंगे।